हालेलुया। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है जो आज आप नाच के परमेश्वर की आराधना करें, झूम के उसकी आराधना करें, आज आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियां जा चुकी यीशु मसीह के नाम में। आपका डिप्रेशन जा चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसे इस तरह से मेरा बिलीव है कि हम लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में जो जुड़े हुए हैं, आप लोग जो हर संडे हर थर्सडे मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रेयर माउंटेन्स के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के साथ इस अंकुरला मिनिस्ट्रीज इस दर्शन के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ा रहा है। आप अपनी लाइफ में जल्दी बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर के दास को आप लगातार सुन रहे हैं। जब जब परमेश्वर ने धरती के ऊपर बड़े कामों को किया, तो परमेश्वर ने अपने दासों अपने नबियों को खड़ा किया अपने लोगों की जिंदगी में बदलाव को भेजने के लिए। तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर ने वो अपना सच्चा दास अपना सच्चा नबी जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है हमारे बीच में भेजे हैं, ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम आजाद हो सके, हम आशीषों को ग्रहण कर सके और आप जिंदगी में आप टॉप के ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वचन को सुना, माना, ग्रहण किया और उसके अनुसार चलना भी शुरू किया, वो लोग कभी शर्मिंदगी में हमने नहीं देखा उन्हें, कभी उनको घटी में नहीं देखा, कभी उनको दुखी होते हुए नहीं देखा। अगर परमेश्वर में चलने के कारण सताव आ रहा है वो अलग बात है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उस सताव को तुम आनंद की बातें समझो। वो सताव एक आनंद के लिए है। कुछ टाइम का सताव हो सकता है लेकिन उसके बाद बड़ा आनंद है। तो जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि आपका इस मिनिस्ट्री में साथ खड़े रहना, प्रेयर्स में, आपके परमेश्वर के घर में मौजूद होने में, अपने समय में, अपने बोने में, आपको आपकी लाइफ में वो चीजें आपको मुहैया कराता है जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाते। लोग अक्सर कहते कि हम अपनी ताकत से चाहते थे कि इन चीजों से हम छूट जाएं, इन बीमारियों से हम निकल जाएं, इन पाप के गड्ढों में से हम बाहर आ जाएं, लेकिन कभी वो निकल नहीं पाए, कभी आजादी उन्होंने नहीं प्राप्त करी। क्योंकि जब आप एक अभिषेक के नीचे, एक मसा के नीचे आते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अभिषेक के कारण तेरे बंधन, तेरे जुए जो है वो नाश कर दिए जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे। जब आप उस अभिषेक के नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर गरीबी के बंधनों को तोड़ रहा है, आपके कर्जों के बंधन को तोड़ रहा है। लोग ऐसे हैं जो सालों से गरीबी के नीचे रहे, सालों से वो कर्जों के नीचे रहे, उन चीजों से कभी छूट नहीं पाए, कभी एक लेवल से आगे अगला लेवल नहीं देखा, कभी लाइफ में प्रमोशन को नहीं देखा, कभी इंक्रीमेंट को नहीं देखा, कभी बढ़ोतरी नहीं आई। कारण क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन को सुनते हैं और नहीं मानते हैं, तो सुनने वाला और मानने वाला ये अलग अलग गवाहियां लेके आता है। क्योंकि अगर हम केवल सुनने वाले हैं और मानने वाले नहीं है, तो लाइफ वहीं पे रहेगी और लोग कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। हमने इस चर्च में ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च में जब आते थे गरीबी के टाइम में, उस टाइम उनके पास किराए के लिए पैसे तक नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे, लेकिन चर्च में जब आना पूरी वफादारी के साथ, अपनी खटी में, अपनी तंगी में भी अपनी स्पेशल सीड्स को बो के जाना। परमेश्वर आपके मन में डालेगा अपनी ज्वेलरी को बोने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज को बोने के लिए। आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे और बोना शुरू करेंगे, तो आप जिस तरह परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को इस्तेमाल किया, सुलेमान को इस्तेमाल किया, एक बोने की पावर जो है वो बहुत बड़ी है। जब आप बोना शुरू करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी तंगी की ओर ध्यान ना देके जो आपके पास है उसमें से एक्स्ट्रा जब आप बोना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके पहले आपकी कमियों को खत्म करता है, पहले आपके फिजूल खर्ची को बाहर निकालता है, फिर आपकी सेविंग होना शुरू होती है, फिर परमेश्वर आपको जॉब देते हैं, आपको बिजनेस देते हैं, आपको परमेश्वर एक करियर देते हैं जिसमें आपने ग्रो करना है, आपने आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे करके अंश अंश करके खुदा के वचन को पूरा करते जाते हैं, तो बड़ी जो टेस्टमनीज है परमेश्वर आपकी जिंदगी में पैदा करते हैं। जो लोग भी इस सेवकाई के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बीजों को बोने में, आप बड़ी गवाहियों के साथ इसी पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जल्दी ऊंचे किए जाओगे और अपनी गवाहियों के साथ यहीं पे मौजूद होगे। हालेलुया।
क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को बेचा, बो दिया और उसके बाद उनको नुकसान हो गया? बाइबल में लिखा वो एक भी उनमें से दरिद्र ना रहा, एक भी उनमें से गरीब ना रहा, एक भी उनमें से तंगी वाला व्यक्ति नहीं रहा। कारण क्या है? जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और उत्तम भूमि के ऊपर अपने बीजों को डालते हैं। किसान जब अपने खेत को जांचता है, वो देखता है कि क्या मेरी जो जमीन है, जो मिट्टी है, क्या वो उपजाऊ है, वो बंजर तो नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। वो पहले मिट्टी को जांचता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मिट्टी अच्छी हुई तो उसमें जब बोया गया बीज वो अच्छा फल लेके आएगा। अगर मिट्टी खराब हुई या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है वो 100 में से सिर्फ 50% ही फल दे, हो सकता है सिर्फ 60% ही उसकी जो उन्नति हो पाए। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा जब तुम उत्तम भूमि के ऊपर बोओगे तो तुम 100% काटोगे। और ये एक भूमि, एक सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, जिसमें आपका बोया गया 100% परमेश्वर के जीवित कामों में इस्तेमाल किया जाता है। एवरी डे इवेंजलिज्म के लिए टीम्स भेजी जाती हैं, एवरी डे सुसमाचार का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, चैरिटी वर्क आप जानते हैं किस तरह से परमेश्वर के दास कर रहे हैं। हर एक चीज में परफेक्शन। आपका बोया गया बीज लोगों की जिंदगी को बचाता है। आपके बोए जाने के द्वारा लोगों की जिंदगियां संवरती है, लोग मसीह को जान पाते हैं, उनको समझ आती है कि यीशु मसीह कोई जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए है। क्या परमेश्वर हमें गरीबी में रखेगा? नहीं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर को मानते हैं जिसकी कब्र इज़राइल में आज भी खाली पड़ी है, क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो जब भी बोने का अवसर मिले कभी पीछे ना रहो। ऐसे लोगों को हमने देखा कि चर्च में आए, खुदा ने उनके मन में डाला तो अपनी ज्वेलरी को बो दिया, अपनी प्रॉपर्टीज को बो दिया, अपने अपने बेस्ट पार्ट्स उनकी जिंदगी में थे उनको बो दिया। और आज तक हमने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया है और उसने अच्छी वस्तुएं ना ली हो, या वो कभी गरीबी में रहा हो। कुछ टाइम के लिए सताव हो सकता है, परख हो सकती है, गरीबी में आप चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ वफादार है, कुछ टाइम के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो सदा के लिए नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा जो धन यहोवा की ओर से मिलता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़ोंपति है, बहुत पैसा है, पता चला अटैक हुआ तो आज वो हॉस्पिटल में है। क्या पैसा सुरक्षित कर पाया उनको? नहीं। बहुत बड़े बड़े हम स्टार बन चुके, लेकिन जो पैसा था वो पैसा उनके सुसाइड को रोक नहीं पाया। अगर हम परमेश्वर के कामों में अपने स्पेशल सीड को निकाल रहे हैं, अपने बीज को बो रहे हैं, तो बाइबल में लिखा कोई भी उन कलीसियाओं में जिन्होंने अपना सब कुछ बो दिया, कोई भी एक भी जन वो दरिद्र नहीं रहा, गरीब नहीं रहा। परमेश्वर ने हमें गरीबी में रहने के लिए, कर्जों के नीचे रहने के लिए नहीं भेजा है। हम उस जीवित परमेश्वर की संतान हैं, उस उत्तम परमेश्वर की संतान है जो खुद एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज अपने बेस्ट बीज को बोएंगे, आप वचन को सुनोगे, हमारा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। तो अपने हाथों को उठाएं अपनी ऑफरिंग के साथ। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग खुदावन तेरे भवन में तेरे कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को निकाल रहे, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को बोने में वफादार है, खुदावन इनका 100 गुना फल इनकी जिंदगी में आने पाए। इनकी जिंदगी में से हर तरह की गरीबी, कर्जे आज जिनके बोने के द्वारा वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये जल्द बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। जो लोग टाइथ बोने वाले हैं, दशवांश जो है वो परमेश्वर का है। अगर आपने मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक को पढ़ा, जिसमें परमेश्वर के दास ने एक टेस्टमनी दी कि एक बार एक व्यक्ति चर्च में आया और परमेश्वर ने बात करी उसके विषय में, और उस व्यक्ति को परमेश्वर के दास जब ऑफिस में मिले तो उसने बताया कि मैं इतने साल से चर्च में आ रहा था, लेकिन कभी मेरे बारे में परमेश्वर ने आपसे बात नहीं करी, मेरे बारे में कभी परमेश्वर ने बताया नहीं, मेरे लिए कभी प्रोफेसी नहीं हुई, और मैं कभी उन चीजों से छूट नहीं पाया। लेकिन वो व्यक्ति ये बता के गया कि जब मैंने लास्ट 2 महीनों से अभी जस्ट मैंने अपना टाइथ
निकालना शुरू किया, अपना दशमांश देना शुरू किया, तो आप इमेजिन करें जो व्यक्ति सालों से मसीह में था और परमेश्वर ने कभी उसके विषय में बात नहीं करी, क्योंकि वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को जानता था, लेकिन टाइथ नहीं देता था। जब हम टाइथ रोक रखते हैं, दशमांश रोक रखते हैं, तो आशीषें रुकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली 2 महीने से अपने टाइथ को बोना शुरू किया, तो अभी परमेश्वर के आत्मा ने आपके द्वारा मुझसे बात की है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया, उसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा हुई। आप जानते हैं आपका बोया गया बीज जो है वो आपके लिए बात करता है, वो आपके लिए बोलता है। अगर बीज बोएंगे तो डेफिनेटली फल आएगा, फ्रूट आएगा, फसल आएगी। आज जो आप बो रहे हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन क्यों नहीं है, कैसे भी हालात क्यों नहीं है, आप वफादारी के साथ चलते रहें, आप टॉप के प्लेसेस के ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट कंट्रीज में आप जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल सीड को बोएं। जो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने लगातार डालते जाना है। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं। आपने अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को यानी टाइथ को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। अपनी ऑफरिंग को, अपने शुक्रनामों को, अपने हदिये को आप नीले रंग की बाल्टियों में डालें। और अपने सीड को, अगर आप चर्च बिल्डिंग के लिए अपने सीड को देना चाहते हैं तो उसे व्हाइट रंग की बाल्टियों में उसे डाल सकते हैं आप। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं, तो आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालना शुरू कर देना है। और जितने लोग भी आज पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, अगर आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। तो आप जानते हैं कि बीते दिनों परमेश्वर के दास ने एक मैगजीन को लॉन्च किया जिसका नाम है सनातन परमेश्वर कौन है। तो आप में से जितने लोग भी इसकी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका बोया गया वो लोगों को सेव करने के लिए, रूहों को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने इस पार्टनरशिप को जरूर लेना है, ताकि आपकी पार्टनरशिप के द्वारा, आपके पैसों के द्वारा रूहें बचाई जाएं। तो आपने जरूर इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना है। और इसके अलावा जो अगली पार्टनरशिप, माइटी बैंड की पार्टनरशिप, जितने लोग लेना चाहते हैं वो भी आगे आ सकते हैं। तो टीम का टेबल जेंट सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट एलईडी के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, तो आप आगे आ जाएं। आप जानते हैं कि 150 प्लस ब्रांचेस चर्च की हो चुकी हैं। तो आपका जितना भी बोया गया आप माइटी बैंड में बोते हैं, वो सारा वो ब्रांचेस को ओपन करने में यूज किया जाता है। तो आपने इसकी पार्टनरशिप को जरूर लेना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी बैंड पार्टनरशिप, इसके अलावा टीवी चैनल पार्टनरशिप को भी आपने लेना है। तो आप आगे आ सकते हैं, इन पार्टनरशिप को जरूर लें। अगर आप चर्च बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, चैरिटी के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं, अपने सीड को दे सकते हैं टेबल पे आके। तो टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आप आगे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को दे सकते हैं। और जितने लोग भी हमें भारत से सुन रहे हैं, तो आप चर्च की बैंक डिटेल को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की पूरी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसके अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, आईएफसी कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को, टाइथ को, अपने हदिये को, शुक्रनामों को आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू या नेफ्ट्स के थ्रू आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है जो एचडीएफसी बैंक में है, तो उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप अपनी ऑफरिंग को, टाइथ को आरटीजीएस के थ्रू, नेट्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपनी बड़ी ऑफरिंग्स के साथ आगे आना है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्च जब कोई काम स्टार्ट करती है तो उसका जो खर्चा आता है वो लाखों में, करोड़ों में जाता है। तो आपने जरूर अपने स्पेशल सीड के साथ, बड़ी ऑफरिंग के साथ आगे आना है। और जितने लोग भी यूपीआई ऐप का यूज करते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर गूगल पे के क्यूआर कोड को देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे यूजर हैं, पेटीएम यूजर हैं, फोन पे यूजर हैं, या अगर आप बैंक के किसी भी क्यूआर कोड को यूज कर रहे हैं, आपने इसको स्कैन करना है और डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो चर्च के पास आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल क्यूआर कोड जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का है, वो भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी प्राइवेट यूपीआई को यूज कर रहे हैं या बैंक की यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट इसे स्कैन करना है और बैंक के आप अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और इसके अलावा
जो चर्च के पास तीसरा HDFC बैंक का QR कोड अवेलेबल है, तो इसे भी स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का। तो लगातार अपने बड़े सीड्स को, बड़ी ऑफरिंग को आपने भेजना है। आप जानते हैं कि चर्च के अंदर मेन हॉल का काम चल रहा है और अंदर AC का काम चल रहा है और ऑफिस ब्लॉक का काम बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, बाइबल कॉलेज का काम बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। तो लगातार आपने अपनी बड़ी ऑफरिंग के साथ आगे आना है। और जितने लोग भी हमें फॉरेन से सुन रहे हैं, तो ये जो तीनों नंबर आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी समय इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय इन नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप आप चैट कर सकते हैं। तो टीम 24 घंटे अलर्ट रहती है, आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अपनी ऑफरिंग को विदेश से भेज सकते हैं। लगातार आपने अपनी बड़ी ऑफरिंग के साथ आगे आना है। जितने लोग हमें फॉरेन से सुन रहे हैं, तो आपने अपनी बड़ी सपोर्ट के साथ, बड़ी ऑफरिंग के साथ, बड़े टाइट्स के साथ आपने आगे आना है। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू हरा के मैं तो पानी वेखो जित। और अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, तो आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं अपनी ऑफरिंग के साथ, और वॉलंटियर आपके हाथों को देखेंगे और आप तक बकेट्स लेके पहुंचेंगे वो। और वॉलंटियर्स ने देखना है कि जहां जहां लोगों के हाथ हिल रहे हैं, आपने बकेट्स को वहां पे लेके जाना है और लोगों से उनकी ऑफरिंग को, उनके टाइट्स को कलेक्ट करना है। खाक विचों चुक मेरे यसू ने, मेरी इज्जत बनाई मेरे नासरी ने। हार नू हरा के मैं ता पानी वेखो जिते, यसू मेरा जोर ते दलेरी मेरी मिते। मैं ते जित वाले गड्ढे। और आप में से जितने भी लोग पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, टीवी चैनल की पार्टनरशिप को या माइटी बैंक की पार्टनरशिप को, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए अपने सीड को देना चाहते हैं, तो टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आप आगे आके पार्टनरशिप को ले सकते हैं। तो आपने जरूर माइटी बैंक की पार्टनरशिप को लेना है, ताकि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर रखा है ब्रांचेस को ओपन करने का, वो और स्पीड के साथ पूरा हो सके। तो आपने लगातार माइटी बैंक की पार्टनरशिप को लेना है और आपने इवेंजलिज्म की पार्टनरशिप को जरूर लेना है। आप जानते हैं कि डेली टीम निकलती है, वो 50,000 से ज्यादा लोगों तक इवेंजलिज्म को पहुंचाती है। और आज भी हमारी जो इवेंजलिज्म टीम है, वो कोलकाता में वहां पे इवेंजलिज्म का काम कर रही है। तो आप नहीं जानते, जो इसका खर्चा है वो लाखों में, हमारी सोचों से बाहर है। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, ताकि आपके पैसों के द्वारा, आपके सपोर्ट के द्वारा हम और रूहों को बचा सकें। डरना नहीं अते मैं नहीं थकना, अखा तेरे बल लाया तेरे बल तकना। डरना नहीं अते मैं नहीं थकना, अखा तेरे बल लाया तेरे बल तकड़ा। थोड़ी बार फिर होना है जवान यसू जी, दोरी बार फिर होना जवान यसू जी। ऊंचा उड़ना कब पछाण यसू जी, ऊंचा उड़ना कब पछाण यसू जी। उड़ना तूफाना उते मैनू भी सिखागा, अब युगा वाले यसू उड़ना तूफाना ते मैनू भी सिखा दे, खंबे कब वाले यसू मैनू ला दे। मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसू जी, मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसू जी।
और कोलकाता ब्रांचेस में आप जानते हैं कि पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वॉलंटियर के द्वारा आपको। तो आपने इस क्रूसेड के लिए, इस मीटिंग के लिए आपने प्रेयर में रहना है और लोगों को आपने कल सुसमाचार देना है, अपने घरों से निकलना है। जितने बीमारों को आप जानते हैं, जितने आप दरिद्र जो गरीब लोग हैं उनको जानते हैं, आपने सुसमाचार देना है परमेश्वर का, ताकि आपके सुसमाचार के द्वारा लोग बचाए जाएं। तो आपने कल घरों से निकलना है अपने और इवेंजलिज्म के लिए जाना है। के मैं तो पानी में खोजते यसु मेरा जोर ते दलेरी मेरी बिते और नु हरा के हुने पानी में खोजते यसु मेरा जोर ते दलेरी मेरी निते मैं ते जितवाले गडड़े निशान यसु जी मैं ते गिट्टी वाले गडड़े निशान यसु जी ऊंचा उड़ना पछाण यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पछाण यसु जी उड़ना तूफानां ते मैनू भी सिखा दे खंबियों का बां वाले यसु मैनू ला दियो उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बां वाले यसु मैनू ला दियो मैं ते अंबराज पर नी उड़ान यसु जी मैं ते अंबराज पर नी उड़ान यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पछाण यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पछाण यसु जी उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसु जी मैं तो अंबराज भरनी उड़ान यसु जी मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पहचान यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पहचान तालियों के साथ ऊंचा उड़ना काबदी पहचान यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पहचान यसु जी उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो उड़ना तूफानां उत्ते मैनू भी सिखा दियो खंबियों का बावाले यसु मैनू ला दियो मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसु जी मैं ते अंबराज भरनी उड़ान यसु जी ऊंचा उड़ना काबदी पहचान 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 यसु जी हार नू हरा के मैं ते पानी वेखो जितिए यसु मेरा जोर ते दलेरी मेरी बिंदिए हार नू हरा के मैं ता पानी वेखो जितिए यसु मेरा जोर ते दलेरी सबका ऊंचे आवाज के साथ हार नू हरा के मैं ता पानी वेखो जितिए यसु मेरा जोर ते दलेरी मेरी बिंदिए हार नू हरा के मैं ता पानी वेखो जितिए यसु मेरा जोर ते दलेरी मेरी बिंदिए मैं ते जित वाले गडड़े निशान
ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਉਡਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਉਡਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੇ ਚਿੱਤ ਤਾਲੂ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲੇ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ